एक दिन गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद गांव में घूमने के लिए गए थे। घूमते घूमते उन्हें बहुत प्यास लग गई। फिर वे कुएं के पास गए तो वहाँ उन्होंने एक लड़की को देखा और उस लड़की को पानी पिलाने के लिए कहा। पहले तो लड़की पानी देने के लिए मान गई, लेकिन बाद में उस लड़की ने अपना घड़ा पीछे किया और पानी पिलाने से इनकार कर दिया। आनंद ने उस लड़की से कहा, क्या हुआ? लड़की बोली, मैं एक नीची जाति से हूँ। मेरे हाथ का पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, बस आप केवल मुझे पानी पिलाए। पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस धरती पे कोई भी ऊंच नीच नहीं होता, सब एक समान होते हैं। यह सुनकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और आनंद को पानी पिला दिया। इसके बाद वह वहाँ से चली गई और वह पूरे रास्ते आनंद के बारे में ही सोच रही थी। उसे आनंद की सोच बहुत पसंद आई थी और आनंद दिखने में भी बहुत सुंदर था और भी उन पर बड़ी ही आसानी से मोहित हो जाते। वह भी आनंद पर मोहित हो गई थी। वह हर रोज़ उस कुएं के पास आनंद का इंतजार करती। आनंद हर रोज़ उस कुएं के पास से गुजरते और वह लड़की हर रोज़ आनंद को पानी पिलाती। अब तक उस लड़की को आनंद को देखने की इच्छा थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ रही थी। फिर एक दिन आनंद नहीं आए। वह लड़की बहुत परेशान हो गई और उसके बारे में पता करने के लिए गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंच गई। जब उसने आनंद को आश्रम में देखा तब उसकी परेशानी दूर हो गई। फिर उस लड़की ने आनंद को कहा, आज आप घूमने के लिए क्यों नहीं आए? फिर आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। लड़की ने कहा, आप जाति का भेदभाव नहीं करते, क्या आप मेरे घर खाना खाने के लिए निमंत्रण स्वीकार करोगे? आनंद ने कहा, यह तो मैं बुद्ध से पूछकर ही बताऊंगा। अगर मुझे उनकी अनुमति मिल गई तो मैं अवश्य आऊँगा। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई और वहाँ से वापस अपने घर चली गई। उस रात उस लड़की को नींद नहीं आई, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था कि आनंद भी उसे प्रेम करता है, इसलिए वह उसके घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। अगले ही दिन आनंद ने बुद्ध की अनुमति ली और उस लड़की के घर चले गए। लड़के ने आनंद के लिए कई प्रकार के भोजन बनाए थे। आनंद ने भोजन को बहुत प्रेम से ग्रहण किया। फिर उस लड़के ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करते तो क्या मैं आपसे अपने मन की एक बात कह सकती हूँ? आनंद ने कहा, हाँ जरूर। लड़की ने कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ शादी करोगे? आनंद ने बड़े ही प्रेम से कहा, प्रेम करना गलत बात नहीं है, प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे जीवन में विवाह करना नहीं है, मैं तो केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोक रही, बल्कि मैं भी आपके साथ बुद्ध की सेवा कराऊंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वह नहीं हो सकता, और ये कहकर वहाँ से चला गया। अब वही प्रेम उस लड़की के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वह हर कीमत पे आनंद को पाना चाहती थी। जब ये बात लड़की की माँ को पता चली, उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम फिर एक बार आनंद को खाने पर बुलाओ और मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी और तुम मुझसे विवाह कर लेना। लड़की ने कहा, क्या ये सही रहेगा? उसकी माँ ने कहा, प्रेम में सही या गलत नहीं होता। अगले ही दिन फिर वह आनंद से मिलने के लिए गई और जाकर कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं होता और आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊं। लड़की ने कहा, ठीक है, तो फिर क्या आप दोबारा मेरे घर भोजन करने आओगे? आनंद ने कहा, ठीक है, मैं बुद्ध की अनुमति लेकर जरूर आऊँगा। आनंद फिर अगले दिन बुद्ध की अनुमति लेकर लड़की के घर चला गया। लड़की ने फिर से कई प्रकार के भोजन आनंद को परोसे। लड़की ने पहले से ही भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी थी। आनंद ने जैसे ही भोजन को खाया, वह थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। लड़की की माँ ने कहा, जाओ तुम गंधर्व विवाह कर लो। लड़की कहती है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। लड़की की माँ कहती है, अगर तुम सही या गलत के बारे में सोचोगी तो तुम्हें आनंद कभी नहीं मिलेगा। लड़की कमरे के अंदर गई और तैयार होकर बाहर आ गई। जैसे वह वरमाला लेकर आनंद के पास गई, वैसे ही आनंद की बेहोशी टूट गई और वह होश में आ गया। आनंद को होश में आते देख लड़की घबरा गई। आनंद ने झट से लड़की को दूर किया और वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। लड़की कुछ भी नहीं कह पाई। उसने अपनी माँ से कहा,
कि आपके कारण आनंद मुझसे दूर हो गया। मैं अपने आप को पापी समझ रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब तक वे मेरे पास आकर पानी पीते थे, अब तो वे मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। ये बात वह लड़की पूरी रात सोचती रही और फिर अगले ही दिन बुद्ध के आश्रम पहुंच गई और जाकर बुद्ध से कहा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, कृपया मुझे इस बात की सज़ा दे। बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया है, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने तो केवल प्रेम किया है। लड़की बोली, लेकिन आनंद तो मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वह मुझसे नफरत करेगा। बुद्ध ने कहा, वह तुमसे नफरत नहीं करता, वह किसी से भी नफरत नहीं करता, वह तो बस प्रेम करता है और वह तुमसे भी प्रेम करता है, लेकिन तुमने प्रेम को सही से नहीं समझा। जो प्रेम करुणा लाए, आसपास शांति लाए, वही सच्चा प्रेम होता है। ऐसा प्रेम कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक इसी के विपरीत जो प्रेम मनुष्य के अंदर क्रोध, लालच, पीड़ा लाए, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे तो वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है, वह आज भी खुश है, वह आज भी तुमसे मिलकर पहले जितना खुश था वह आज भी उतना ही खुश है। वह तुमसे पहले जितना प्रेम करता था वह आज भी उतना ही प्रेम करता है। उसके मन में कोई भी पीड़ा नहीं और उसका प्रेम वास्तविक है। इसके विपरीत तुम खुद को देख लो, जिसे तुम प्रेम कह रही हो, क्या तुम्हें लगता है वह सच में वास्तविक प्रेम है? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाया? पहले तुम कितना खुश थी और आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तो फिर तुम ये सब कैसे कह सकती हो कि तुम भी प्रेम करती हो? फिर वह लड़की गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, आप मुझे क्षमा कर दे, मैं प्रेम को नहीं समझ पाई, आप मुझे भी अपने संग शामिल कर लो, मैं वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप जो प्रेम करते हो, चाहे वो प्रेम किसी से भी हो, आपकी माँ से या फिर आपके परिवार से हो, वह प्रेम नहीं, वह केवल वासना है। सच्चा प्रेम तो आपको जीवन में शांति देता है। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ की तरफ धकेल रहा है तो आप समझ जाना वह सच्चा प्रेम नहीं है। अगर आपको सच्चे प्रेम की पहचान करनी है तो आप अपनी माँ के प्रेम को देख सकते हो। केवल माँ ही एक ऐसी है जो अपने बच्चे को सच्चा प्रेम करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।